नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग हब पे आपका स्वागत है। हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति और उसके विकास क्रम के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी, वो दर्शन शास्त्र से हुई थी। अरस्तू ने जो है मनोविज्ञान को अलग विषय का दर्जा दिया था। इसलिए मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। और मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? वो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। अब अरस्तू ने ही जो है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अरस्तू के अनुसार जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वो क्या करती हैं? वो जो ज्ञान लेती हैं और उसे आत्मा में स्टोर करती हैं। मतलब जो हम आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से कुछ चीज़ों का स्वाद चखते हैं, त्वचा गरम, ठंडा जो हम महसूस करते हैं, उसे स्टोर करती है कहाँ? आत्मा में। फिर आते हैं रुडोल्फ गॉइकल। इन्होंने जो है सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम जो है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1590 में। 1590 में। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है अरस्तू। अब दूसरा क्वेश्चन कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया था रुडोल्फ गॉइकिल ने। अब ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने ये शब्द का प्रयोग कब किया था? वो किया था 1590 में। उसके बाद मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन थी? तो वो थी साइकोलॉजी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रुडोल्फ गॉइकिल के द्वारा लिखी गई थी। फिर आते हैं गैरिट। गैरिट ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया था। गैरिट के अनुसार जो अंग्रेजी शब्द है साइकोलॉजी, वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है साइकी और एक का नाम है लोगस। साइकी का मतलब उन्होंने कहा था आत्मा और लोगस का मतलब कहा था विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। परंतु 16वीं शताब्दी आते-आते तक क्या हुआ? इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि हमें आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था कि उसका रूप कैसा है, वह दिखती कैसी है, वह मूर्त है या अमूर्त है। इसलिए इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में एक नए मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी ने जो पोम्पोलॉजी जो है वो इटली के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। और इनके समर्थनकर्ता कौन-कौन थे? वो थे जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। अब इनके अनुसार क्या था? तो इनके अनुसार था जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जैसे कान, आँख, जीभ, त्वचा, ये क्या करती हैं? ये सब कुछ नॉलेज इकट्ठा करती हैं और उसे मस्तिष्क में स्टोर करती हैं। अब पोम्पोलॉजी ने भी क्या किया था? साइकोलॉजी शब्द का व्याख्यान किया था। तो पोम्पोलॉजी के अनुसार क्या था साइकोलॉजी का शब्द का व्याख्यान? तो उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना था, साइकी और लोगस। इन्होंने साइकी का मतलब यहाँ मस्तिष्क या मन कहा था और लोगस का मतलब अध्ययन करना, मतलब मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान। परंतु इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमें मन की संरचना के बारे में ही नहीं पता था। हमें ये नहीं पता है कि उसका रूप कैसा है, वह मूर्त है या अमूर्त है, इसलिए इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया? अमान्य घोषित कर दिया गया। अब उसके बाद आते हैं फिर विलियम वुंट। इन्होंने जो क्या ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी इटली के रहने वाले थे। और इन्होंने जो क्या कहा था? इन्होंने जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। और इनके समर्थनकर्ता कौन-कौन थे? वो थे विलियम जेम्स, जेम्स सली और बाइब। अब सबसे बड़ी बात आती है कि चेतना होती क्या है? देखो, मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है आंतरिक भाग, एक होता है बाह्य भाग। बाह्य भाग को हम व्यवहार भी कहते हैं, जो हम प्रतिदिन क्रियाकलाप करते हैं, वो बाह्य भाग में आता है। परंतु चेतना में आता है हमारे आंतरिक भाग, जिसे हम ही महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी का सोचना, समझना, उसका गुस्सा, उसकी संवेदना, वो किसी चीज़ को देखकर क्या सोच रहा है, उसके क्या विचार आ रहे हैं, वो सब क्या है? चेतना है, उसकी अपने अंदरूनी चेतना है, आंतरिक भाग है उसका वो। उसे क्या कहते हैं हम?
चेतना कहते हैं। अब विलियम वुड ने क्या किया, उन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ की थी? तो वो की थी जर्मनी के लिपजिंग नगर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। आजकल जो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय है, वर्तमान में इसे जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और विलियम वुंड ने ही मनोवैज्ञानिक अंतःदृष्टि विधि की खोज की थी, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब सन 1880 में 1880 में वुंड ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया था। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विलियम वुंड को। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की गई? तो की गई थी जर्मनी के लिपजिंग नगर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कब की गई थी? 1879 में। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी विलियम वुंड के द्वारा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी या मनोविज्ञान है, उसने स्वतंत्र विषय का दर्जा कब हासिल किया? तो ये था 1880 में। परंतु सन 1900 में इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया था। क्योंकि क्या हुआ था कि इसमें तो मस्तिष्क के आंतरिक भाग की ही चर्चा की गई, बाहरी भाग में से इसके बारे में बात ही नहीं की गई थी, तो इसलिए इसे भी अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद आते हैं फिर जॉन ब्रॉडस वॉटसन। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा था? व्यवहार का विज्ञान कहा था। तो किसके द्वारा कहा गया था? जेबी वॉटसन के द्वारा। और इनके समर्थन करता थे B.F. स्किनर, पॉवलोव, क्लार्क हल, विलियम वुड और विलियम मैकडूगल। अब सबसे पहली बात आती है कि व्यवहार क्या है। तो मनुष्य द्वारा की गई बाहरी क्रियाएं व्यवहार कहलाती। जैसे हमारा खेलना हो, कूदना हो, चलना हो, उठना हो, बैठना हो, किसी से बात करना हो, ये सब क्या है? व्यवहार है। हम किससे किस तरह बात करते हैं, ये हमारे व्यवहार को दर्शाता है। हम किस तरह बैठते हैं, ये भी हमारे व्यवहार को ही दर्शाता है। अब बात आती है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था विलियम मैकडूगल ने। तो उन्होंने 1905 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें सबसे सर्वप्रथम या सबसे पहले क्या किया गया था? व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था। और 1930 में फिर वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। तो अब विलियम वुडवर्थ जो थे, उन्होंने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में एक कथन कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो सबसे पहले क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था। किसके द्वारा? अरस्तू के द्वारा कहा गया था। फिर कहा गया मन का विज्ञान। किसके द्वारा कहा गया? पोम्पोलॉजी के द्वारा कहा गया था। फिर कहा गया चेतना का विज्ञान। किसके द्वारा कहा गया था? विलियम विलियम वुंड के द्वारा। और लास्ट में उसे व्यवहार का विज्ञान कहा था जेबी वॉटसन के द्वारा।